मित्रों, यह रामायण का एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर समूची लंका से राक्षसों का विनाश कर दिया था और वे सकुशल अयोध्या आकर अपना राजपाट संभाल रहे थे, तभी एक दिन विभीषण घबराए हुए राम दरबार में पधारे। तब श्री राम सेना सहित लंका पहुँचे, जहाँ युद्ध में उनकी एक न चली और प्रभु श्री राम सहित पूरी सेना पराभूत हो गई। तभी माता सीता ने वो रूप धारण किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसा उन्होंने क्या किया जिसे प्रभु श्री राम भी न कर पाए। पूरा वृत्तांत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान श्री राम राजसभा में बैठे थे, तब उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ाए हुए लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचा लो। कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर उत्पात मचा रहा है। अब ऐसा लगता है कि न तो लंका बचेगी और न ही मेरा राज्य। प्रभु श्री राम के सांत्वना देने तथा उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का पुत्र मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। अभागे कुंभकर्ण ने उसे वन में फेंक दिया था। मूलकासुर को वन में मधुमक्खियों ने पाला। जब मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। अब उनके द्वारा दिए गए वरदान तथा शक्ति का बखान करते हुए उसने भयंकर उत्पात मचा रखा है। जब उसे वन में पता चलता है कि आपने उसके कुल का नाश करके लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तथा राज्य मुझे सौंप दिया है, तो वह क्रोधित होता है। प्रभु, आपके द्वारा मुझे राजगद्दी सौंपने के कुछ ही दिनों बाद वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचा और मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैंने 6 महीने तक युद्ध किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि मुझे भागना पड़ा और किसी तरह सुरंग के रास्ते बचकर अपने पुत्र, मंत्रियों और पत्नी के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा, पहले मैं विश्वासघाती विभीषण को मारूंगा और फिर अपने पिता की हत्या करने वाले राम को भी मारूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो भी उचित समझो तुरंत करो। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान और लक्ष्मण सहित सेना तैयार करके तुरंत पुष्पक वाहन पर सवार होकर लंका की ओर चल पड़े। जब मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आगमन की जानकारी मिली तो वह भी अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए लंका के बाहर आ गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। मूलकासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ गए। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं और मानव सेना को पुनर्जीवित कर रहे थे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंतित थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, मैंने इसे स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक और बात है, उसे भी जान लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जब लंका युद्ध में उनके भाई मारे गए तो एक दिन उन्होंने ऋषियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा पूरा कुल नष्ट हो गया है। इस पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया था कि दुष्ट, जिस सीता को तूने चंडी कहा है वही तेरी जान लेगी। ऋषि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया और बाकी ऋषिगण उसके भय से चुपचाप खिसक गए। अतः हे राम, अब और कोई उपाय नहीं है। अब सीता ही उसका वध कर सकती है। तुम उसे यहाँ तुरंत बुलाओ और उसका वध करवा दो।
यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। प्रभु श्री राम ने तुरंत हनुमान जी और गरुड़ को पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। इधर सीता देवी देवताओं से प्रार्थना करती, तुलसी, शिव मूर्ति, पीपल आदि की परिक्रमा करती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास आ पहुँचे। सीता जी अपने पति का संदेश सुनकर तुरंत वहाँ से चली गई। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सब कुछ बताया। तब देवी सीता क्रोधित हो गई। उनके शरीर से एक और राक्षसी शक्ति निकली। उसकी आवाज बहुत भयानक थी। यह छाया सीता चंडी का भेष धारण करके लंका की ओर आगे बढ़ी। इधर श्री राम ने वानर सेना को संकेत दिया कि वे उसकी गुप्त गुफा में जाकर मूलकासुर द्वारा की जा रही तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट कर दें। जब वानर गुफा के अंदर पहुंचे और उत्पात मचाना शुरू किया तो मूलकासुर दांत पीसता हुआ सब कुछ छोड़कर वानर सेना के पीछे भागा। जल्दबाजी में उसका मुकुट गिर गया, फिर भी भागता हुआ वह युद्ध भूमि में आ गया। युद्ध भूमि में सीता को देखकर मूलकासुर ने दहाड़ते हुए कहा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं स्त्रियों पर पुष्प नहीं थोपता। छाया सीता ने भी उग्र स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तुमने मेरा पक्ष लेने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों को खा लिया था, अब मैं तुम्हें मारकर बदला लूंगी। यह कहते हुए छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में चंडिका शास्त्र का प्रयोग करके छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के द्वार पर गिरा। राक्षस इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगे। छाया सीता के पास लौट आई और सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका वासियों ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उनका धन्यवाद किया। उस दिन लंका में रहने के बाद श्री राम पुष्पक विमान से सीता सहित अयोध्या लौट आए। यह थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। नमस्कार। जय श्री राम।